नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश क्रिप्टो क्लासरूम में। मैं हूं विवेक मित्तल और पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि क्रिप्टो में क्या कुछ रूल्स रेगुलेशंस, किस तरह की बेसिक चीजें क्या होती हैं क्रिप्टो में, क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, उस पर चर्चा हुई थी। लेकिन आज हम बात करेंगे सीधे तौर पर कि पैसा कैसे कमाना है क्रिप्टो में, और क्रिप्टो में पैसा ट्रेडिंग करके कमाना है या इन्वेस्टमेंट करके कमाना है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो उस पर बात करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मनीष बत्रा जी, डायरेक्टर हैं रेक्टेंगल वन से। मनीष सर, आप लंदन में बैठे हैं सर इस समय, और पहले तो मैं यही जानना चाहता हूं वहां पर किस तरह का मौसम चल रहा है, और फिर क्रिप्टो पर बात करते हैं। मौसम काफी ठंडा है, बट क्रिप्टो गर्म है। क्रिप्टो गर्म है, बिल्कुल। सर, ये क्रिप्टो 2 साल के लिए ठंडी हो गई थी, लेकिन अब थोड़ी दोबारा से रफ्तार पकड़ रही है, जब से खबरें आ रही हैं कि कुछ कंट्रीज इसके लिए रेगुलेटरी बॉडीज वगैरह बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन जो मेन मुद्दा है सर, वो यही है कि क्रिप्टो में ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट, और अगर दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि वाइबल है एक एक पर्सन है जो कि स्टार्ट करना चाहता है। ट्रेडिंग, आई एम श्योर आप भी जानते हैं, इट इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। हर कोई जो है ट्रेडिंग कर नहीं सकता। ट्रेडिंग में आई मीन 90% लोग जो स्टार्टिंग में हैं, कम से कम 2-3 महीने वो प्रैक्टिस करते हैं, उनको लॉस में होता है। एंड अगेन आप भी जानते हैं कि पहले 1 साल में अगेन वही शायद 90% जो नए लोग होते हैं उनमें से छोड़ भी देते हैं, बिकॉज ट्रेडिंग इज जस्ट नॉट देयर कप ऑफ टी। चाहे वो स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग कर रहे हो या क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वो बेसिकली मतलब इट डजंट वर्क आउट। तो ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ट्रेडिंग का नॉलेज होना चाहिए। जैसे टेक्निकल एनालिसिस हो गया, चार्ट्स हो गया, वो बेसिकली नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। क्रिप्टो के लिए कुछ स्पेशल रूल्स हैं, राइट। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपका इफ यू डोंट माइंड, मैं आपका क्वेश्चन का थोड़ा आंसर थोड़ा मिक्स करना चाहूंगा। सपोज आपके पास $100 हैं और आपने इन्वेस्ट भी करना है और ट्रेड भी करना है, और आप क्रिप्टो की तरफ आप देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यदि आप नए हैं, खासकर 30 to 40% जो है आप इसको इन्वेस्टमेंट में कीजिएगा, राइट। उसके बाद मे बी अनदर 30 to 40% आप ट्रेडिंग में कर लीजिएगा। बाकी जो 20% है वो आप दो चीज के लिए सेव कर सकते हैं। एक तो हमेशा आपके पास कैश होना चाहिए, राइट। आई मीन कुछ ना कुछ सरप्लस हमेशा आपके पास, लिक्विडिटी आपके पास हमेशा होना चाहिए, एक तो वो। और बाकी जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, राइट, उनमें के लिए जैसे शेयर मार्केट में जैसे आईपीओ होता है, तो वैसे ही क्रिप्टो में भी नए नैरेटिव्स आते रहते हैं। उन नैरेटिव्स के लिए आप रखेंगे जो एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा आपको रिटर्न दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 40-40-20 ये आपका रेशियो हो सकता है। कि नहीं, रेशियो चेंज हो सकता है आपकी एज, आपके लाइफस्टाइल, आपका नॉलेज, आपका अंडरस्टैंडिंग में भी। आप ट्रेडिंग बहुत ज्यादा करते हो तो ट्रेडिंग आपको शायद ज्यादा आप डाल सकते हो, इन्वेस्टिंग आप ज्यादा कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली यू नीड टू डिसाइड। सो रिगार्डिंग रेगुलेशन, जैसे आप मतलब भी कह रहे थे कि रेगुलेशंस जो हैं वो आ रहे हैं, और यही रीजन है कि क्रिप्टो मार्केट ने एक तो से रिवाइव किया है। जैसे शायद आपको मालूम होगा भी रिसेंटली 10 ETFs, 10 ETFs को SEC ने यूएस में अप्रूव किया। अभी रिसेंटली साउथ कोरिया ने भी कुछ ETFs को अप्रूव कर रहे हैं, जापान अप्रूव कर रहा है, हांगकांग अप्रूव कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया अप्रूव कर रहा है। तो वर्ल्ड की जो लीडिंग कंट्रीज है, ETF बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, जैसे म्यूचुअल फंड होता है, कुछ उसी तरीके से ETF होता है। फर्क ये है कि ETF जो है वो उसकी ट्रेडिंग भी मार्केट में होती है। तो ये एक यू कैन से एक ग्राउंड ब्रेकिंग माइलस्टोन है कि एक नया अडॉप्शन पूरा आ रहा है। इस अडॉप्शन से क्या हुआ है, मार्केट क्यों बढ़ा है कि इस समय ऑलमोस्ट एवरी वीक $2 बिलियन का इनफ्लोज क्रिप्टो मार्केट में आ रहा है बाय बिग प्लेयर्स। वो बिग प्लेयर्स जो पहले डरते थे क्रिप्टो मार्केट से, आज वो बेसिकली आ रहे हैं। तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग के आपके अलग अलग बेसिकली रूल्स होंगे, और उस तरीके से जो है आप इसको मतलब इसमें आप एंटर कर सकते हैं। सर, मैं ट्रेडिंग के बारे में पहले अब बात करूंगा। हमने बात कर ली कि 40% हमें अपना ट्रेडिंग का रखना है, 40 हमें इन्वेस्टमेंट करना है, और 20 हमें कैश रखना है फॉर बफर। ट्रेडिंग में सर, जैसे हम स्टॉक मार्केट में करते हैं कि एक आइडेंटिफिकेशन होता है आइदर थ्रू न्यूज और थ्रू टेक्निकल एनालिसिस। इसमें कैसे आइडेंटिफाई करें कि किस पर्टिकुलर करेंसी में पैसा लगाना है आज ट्रेडिंग के लिए, और कितना पैसा लगाना है। जो 40% मान लीजिए मैंने $100 लगाने थे, आपने 40-40-20 कर दिया कि 40 आप ट्रेडिंग में करो, तो $40 में मैं कितने एक पर्टिकुलर करेंसी पर ट्रेड करूं। नहीं, देखिए, बेसिकली हम लोग एक और रूल होता है ट्रेडिंग का, वो होता है 531 रूल, राइट। 531 ये होता है कि आप
5 क्रिप्टो को चूज कर लो, भाई ये 5 मेरे को ठीक लग रहे हैं, इनको मैं ट्रेडिंग करता हूँ 5। उन 5 में से 3 में आप डीप चले जाओ, 3 में ओके। डीप मतलब ट्रेडिंग सिस्टम मतलब व्हेन टू एंटर, कब मैंने इसमें एंटर करना है, मैं इसके टारगेट्स क्या इसके रखने हैं, एंड थर्ड मेरा स्टॉप लॉस, सपोज यदि वो मेरे अगेंस्ट मतलब ट्रेड चले जाता है तो क्या मेरे को करना है। तो ये 5-3-1 आई थिंक, अगेन अभी मैं जो बात कर रहा हूँ चाहे वो स्टॉक्स हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो, सब में ऑलमोस्ट सेम है, राइट। इवन कुछ हद तक इंडिकेटर्स हो गए, जैसे मूविंग एवरेजेस हम लोग यूज करते हैं, या आरएसआई यूज करते हैं, या इशिमिको यूज करते हैं, इंडिकेटर्स भी लगभग क्रिप्टो में भी कुछ हद तक ऑलमोस्ट सेम वही क्रिप्टोज में वही चलते हैं। तो देयर इज नो मेजर डिफरेंस कि आप क्रिप्टो में करें। डिफरेंस आता है एफओएमओ, एफओ मतलब फोमो, फोमो जी। मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, बिकॉज कुछ क्रिप्टोज ऐसे भाग जाते हैं कि वो रुकते ही नहीं है, राइट। तो होता क्या है कि हम लोग तब लेते हैं जब वो भाग चुके होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें उनको कब लेना है, हमें उनको कब बाय करना है। तो हम हमेशा मतलब मैं काफी सालों से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और हम क्लाइंट स्टूडेंट्स को सिखाते भी हैं कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए। रूल हमेशा ये रहा है कि भागते हुए घोड़े को पकड़ना चाहिए, लेकिन उस घोड़े को पकड़े कैसे, भागने से पहले, राइट। अगेन इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स को देख के आपको मूवमेंट रखना पड़ता है, और जब मूवमेंट्स भी करते हैं, सेम वही स्टॉक मार्केट में रूल है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आप क्या पोजीशन ट्रेडिंग ले रहे हैं, मतलब आप 15 दिन, 45 दिन या 6 महीने का पोजीशन ले रहे हैं, या आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन, मतलब आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, आपने 1 घंटा 2 घंटा, मैक्सिमम 4-6 घंटे में आपने इसको क्लोज करना है। तो टाइम फ्रेम के हिसाब से जो आपको देखना है, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आपने पहले बड़ी पिक्चर देखनी है, जैसे बोलते हैं मैक्रो, राइट। उसके बाद आपने एग्जीक्यूट करना है, छोटी पिक्चर देखनी है, एग्जीक्यूशन में क्या वो आपकी स्ट्रेटेजी बड़ी पिक्चर में जा रही जाएगी। लेकिन अभी तक जो ये चीज है ये बिल्कुल सेम है, बट क्रिप्टो में यह है कि एक फोमो हो जाता है कि क्रिप्टो जब एज भागता है तो हम वी एंड अप बाइंग दैट क्रिप्टो जो ऑलरेडी भाग चुका है। चलेगा, कोई बात नहीं, राइट। यू शुड हैव अ जोमो, फोमो की जगह जोमो, जोमो मतलब जॉय ऑफ मिसिंग आउट, खुश हो जाओ, कोई बात नहीं, चलेगा, नया 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 एक और मिल जाएगा। लेकिन होता ऐसा नहीं है, हम लोग फंस जाते हैं, हम लोग ऊपर ले लेते हैं। जैसे मैं आपको बिटकॉइन की बात करूं, बिटकॉइन कुछ साल पहले, आई थिंक 2 साल पहले 69,000 पे पहुंचा था, राइट। अनफॉर्चुनेटली आई वुड से 50% से ज्यादा लोगों ने तब बिटकॉइन को लिया जब वो 60 के ऊपर पहुंच चुका था, हम्म। राइट। तो होना क्या चाहिए कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कब आपको एंटर करना है, मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से क्या इस समय मार्केट का नैरेटिव है वो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसके हिसाब से अगेन जो ट्रेडिंग सिग्नल्स है उसके हिसाब से आपको एंटर करना चाहिए। नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आई थिंक हर शेयर मार्केट या हर एक में बेसिकली है, वो है कि बाय द र्यूमर सेल द न्यूज, राइट। जैसे ईटीएफ का न्यूज है, ईटीएफ का न्यूज जैसे आई थिंक आपको भी मालूम है कितने टाइम से चला था, 3 महीने 6 महीने तक चला है, उससे मार्केट जैसे आपने बिल्कुल ठीक ऑब्जर्व किया, मार्केट धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। जब ईटीएफ का न्यूज आएगा मार्केट ऑब्वियसली नीचे जाएगा, बट होता नहीं है। हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग ये करते हैं जब ईटीएफ का न्यूज आ चुके हैं हम उसके बाद हम एंटर कर रहे हैं, जब मतलब डिक्लेयर हो चुका है, मतलब जो सर वो ठीक है, लेकिन वो ठीक है सर, वो मैंने मान लिया। मेरा पहला बेसिक क्वेश्चन ये है कि मैं एक फर्स्ट फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हूँ या ट्रेडर हूँ। मुझे स्टॉक का तो पता होता है, या थोड़ा बहुत सुन भी लेता हूँ। 10 तरह के न्यूज़ चैनल्स हैं, बहुत तरह के न्यूज़पेपर्स हैं, और कंपनीज की जो बिजनेस वाला पेज होता है उसमें हर तरह की खबर होती है, किसी पर्टिकुलर शेयर के लिए होती है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए होती है। लेकिन क्रिप्टो में पहले इतनी सारी करेंसीज हैं, किस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे मतलब ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है, वो आइडेंटिफिकेशन की क्या ऐसी न्यूज़ है या इसी पर्टिकुलर करेंसी को इंपैक्ट करेगी या किस पर्टिकुलर क्लास ऑफ करेंसीज को इंपैक्ट करेगी, वो कैसे आइडेंटिफाई करना है सर? वो मैं सोर्स जानना चाहता हूं कि वो सोर्स मुझे पढ़ना कहां पर है वो। देखिए सोर्सेज काफी सारे हैं, यदि हम नेट पे जाएंगे तो देयर आर लॉट्स ऑफ सोर्सेज व्हिच वी कैन यूज। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स है वो है कोइन मार्केट कैप है। उस वेबसाइट में जो है आई मीन आई थिंक मोर देन थाउजेंड्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज उसमें लिस्ट है। एक और सोर्स है कोइन गेको डॉट कॉम, कोइन ओके। कोइन गेको डॉट कॉम, एंड उसमें भी अगेन काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन उसमें आती है, क्रिप्टोज को रैंक किया जाता है। तीसरा क्रिप्टो रैंक डॉट आई ओ, जिसमें आपको परफॉर्मेंस और ऑल टाइम हाई उस क्रिप्टो का रह चुका है वो आपको मतलब बेसिक पता चलेगा। यहाँ पे देखिए अगेन सेम वही चीज स्टॉक मार्केट में बेसिकली अप्लाई करता है। जैसे आप स्टॉक मार्केट का आप एनालाइज कर सकते हैं, आप क्रिप्टो को भी आप एनालाइज कर सकते हो। आपको शायद ध्यान होगा जो पिछली बार मैं मिला था तो मैंने आपको केक्स बताया था, राइट। केक्स, राइट। आई एक रिमेम्बर या। तो मैं एक बार दोबारा आपको रिफ्रेश कर दूं, उस केक्स एनालिसिस से आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जैसे सी से होता है कम्युनिटी, राइट, वो अगेन इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब कितने उसके फॉलोअर्स हैं, कितने उसका सिस्टम बड़ा है, वो कम्युनिटी, वो इन्वेस्टर के लिए हो गया। ए होता है एट्रीब्यूट्स,
आपको ये देखना है कि आप जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हो उसका नैरेटिव क्या है, वो क्रिप्टो क्या चीज है, मतलब क्या करता है, उसका पर्पस क्या है, वो क्या गोल्स उसके क्या चीज है। अगेन वो भी बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए, वो ट्रेडिंग में हमें इतना हमें ट्रेडिंग वाली शॉर्ट टर्म होता है राइट, तो वो हमें शॉर्ट टर्म है, तो मे बी नॉट डाउट ऑल्सो। क्या होता है नो दी फाउंडर्स, अगेन वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एटलीस्ट ट्रेडिंग इन्वेस्टर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बट नॉट फॉर ट्रेडिंग के पीछे कौन उसके लोग हैं। ई आता है एस्टिमेट्स और एस होता है सप्लाई। ई में जो एस्टिमेट्स होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब क्रिप्टो रैंक आईओ में देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसके पास्ट परफॉर्मेंस क्या है। भागता हुआ घोड़ा कैसे पता चलेगा? भागता हुआ घोड़ा पता चलेगा दो चीजों से, एक तो उसके पिछले 7 डेज 24 आवर्स में, पिछले 1 मंथ में उसका क्या रिटर्न आ रहा है, राइट, नंबर वन। नंबर टू, उसका जो ऑल टाइम हाई आज वो अपने ऑल टाइम हाई से कितनी परसेंटेज दूर है या पास है। यदि वो अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक है, इसका मतलब वो अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाने वाला है। वो ट्रेडिंग के हिसाब से आप वो एस्टिमेट दे सकते हैं। अगेन जैसे शेयर मार्केट में होता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, द सेम वे क्रिप्टो में भी जो टॉप 50 क्रिप्टोज हैं, यदि आप कोइन मार्केट कैप में देखते हैं या कोइन गेको में आप देखते हैं, जो टॉप 50 हैं वो बेसिकली लार्ज कैप क्रिप्टोज हैं। मतलब उनका जो वॉल्यूम है, उनका जो मार्केट कैप है, दैट इज अ ट्रिलियन प्लस। जैसे बिटकॉइन का ही जो मार्केट कैप है वो 1 ट्रिलियन प्लस हो चुका है, 1 ट्रिलियन प्लस। बिटकॉइन जो है वर्ल्ड के टॉप 10 एसेट्स में काउंट होता है। तो आप जिसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या आप लार्ज कैप में करना चाहते हैं, मिड कैप करना में चाहते हैं, या स्मॉल कैप में करना चाहते हैं? ऑब्वियसली मिड कैप में रिटर्न आपको ज्यादा मिलेगा, लार्ज कैप में आपको रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा। और इवन यदि हम बिटकॉइन इतनी बड़ी बात करें, हालांकि बिटकॉइन ने पिछले साल इस साल में 120% ग्रोथ किया होगा, बट वो फिर भी एक लार्ज कैप है। और उसके आगे यदि हम मिड कैप्स को देखेंगे, उन्होंने 200% से 500% का ग्रोथ किया है पिछले 1 साल में या 1.5 साल में। तो वो अगेन आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको लार्ज कैप करना है या मिड कैप करना है। अगेन मिड कैप में ऑब्वियसली जो रिस्क है वो ज्यादा होगा, लार्ज कैप में रिस्क कम होगा। तो कुछ हद तक शेयर मार्केट की तरह आप जो है, लेकिन एनालिसिस जो है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप मार्केट्स में, एक और वेबसाइट में रिकमेंड कर सकता हूँ, वो है cointelegraph.com। वो एक न्यूज़ वेबसाइट है, तो cointelegraph.com में न्यूज़ अपडेट्स आते रहते हैं। कोइन डेस्क है, उसमें भी न्यूज़ अपडेट्स आते रहते हैं। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, और उसमें आपको जो नॉलेज है कि कैसे आपको मतलब मार्केट में कौन से तेज चल रहे हैं, उसमें अगेन आप इन वेबसाइट्स पे हॉट क्रिप्टोज का एक टैब मिलेगा, टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स का टैब मिलेगा। तो नॉर्मली वही होता है, वी राइड ऑन द गेनर्स एंड वी स्टे आउट ऑफ द लूजर्स। जो गेनर्स हैं उनको आप राइड कीजिएगा, और उसको हम प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम उसमें एंटर करें। तो सर जो लार्ज कैप हैं, आप पहले मुझे ये बताएं कि ऑलमोस्ट कितनी क्रिप्टो करेंसीज हैं इस समय, और उनमें से कितनी लार्ज कैप हैं? कुछ 3-4 नाम अच्छे वाले, जैसे हम शेयर्स में बात करते हैं कि ये तो बिल्कुल दिग्गज हैं। बिटकॉइन का तो नाम हमने सभी ने सुना है। बिटकॉइन इट्स लाइक कि वो क्रिप्टो का नाम ही शायद बिटकॉइन से ही एक तरह से शुरू हुआ। और उसके बाद मिड कैप में 2-3 कुछ अच्छी करेंसीज, स्मॉल कैप में कुछ अच्छी करेंसीज। इनके नाम बताएं सो दैट कि जो व्यूअर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो एटलीस्ट उनको 8 या 9 की करेंसीज तो मिल जाएं कि वो ट्रैक करना शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जी। या ट्रेड करना उनकी अपनी इच्छा है। मैं आपको चार्ट दिखा सकता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। यस सर, चार्ट दिखाइए या सर नाम बता दीजिए कुछ करेंसीज के। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा एक बार चार्ट भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा ऐसे कौन से क्रिप्टोज हैं जिनका मेरे को नैरेटिव थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है, मैं भी थोड़ा सा वो भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। बेसिकली देखिए, एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि लेयर वन क्रिप्टोज, राइट। लेयर वन क्रिप्टोज जो है वो नॉर्मली जो लार्ज कैप्स हैं उनको हम लेयर वन क्रिप्टोज बोलते हैं। लेयर वन बिल्कुल। क्रिप्टोज वो है जो बेसिकली जिनका अपना ब्लॉकचेन होता है। जैसे आप यहाँ पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक टेंटेटिव चार्ट है। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग खुद अपना रिसर्च करें। तो ये टेंटेटिव चार्ट है, तो इसमें आप देख रहे हैं ये लेयर वन क्रिप्टोज है। लेयर वन क्रिप्टोज में ऑब्वियसली बिटकॉइन है, इथीरियम है। इथीरियम जो है ये सबसे बड़ा ऑल्ट कॉइन है। ऑल्ट कॉइन होता है क्रिप्टोज अदर देन बिटकॉइन, उनको हम ऑल्ट कॉइन्स बोलते हैं, राइट। अभी तक ओके। बिटकॉइन ईटीएफ का, इफ आई कैन यूज द वर्ड, भेड़ चाल थी कि लोग बिटकॉइन ईटीएफ आएगा आएगा आएगा, आ गया, खत्म। ओके। अब चल रहा है बिटकॉइन हाविंग। हाविंग क्या होता है कि हर 4 साल बाद जो माइनर्स को रिवॉर्ड मिलते हैं, माइनर्स कौन है, जो बिटकॉइन को क्रिएट करते हैं, उसके मतलब क्रिएट करते हैं, मतलब उसके ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करते हैं, उनका जो हम्म। रिवॉर्ड है हर 4 साल बाद आधा हो जाता है, उससे एकदम पंप मिलता है। तो इस समय अगेन बिटकॉइन का हाविंग की बात चल रही है, और आई थिंक अप्रैल के मंथ में बिटकॉइन का हाविंग होगा, और हाविंग के आसपास एक नया ऑल्ट कॉइन सीजन शुरू होता है। ये पिछले, हम्म। यू कैन से, बिटकॉइन 2009 से है, तो 2009 से देखा गया है, जब भी बिटकॉइन हाविंग होता है उसके बाद एक ऑल्ट कॉइन सीजन शुरू होता है, एकदम मार्केट ऊपर पंप करती है, राइट। सो बिटकॉइन और इथीरियम, अब जो कंपनीज जिन्होंने बिटकॉइन ईटीएफ में किया था, जैसे ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है। यहाँ में एक छोटी सी एक चीज थोड़ा सा मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ, साथ साथ मैं आपको क्रिप्टो से बताऊंगा, डोंट वरी।
थोड़ा सा मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ कि ब्लैक रॉक के जो सीईओ हैं उनका नाम है लैरी फिंक। आज से हम्म। करीब 4 साल पहले उन्होंने बोला था कि बिटकॉइन इज एन इंडेक्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, राइट। आज से 4 साल पहले उन्होंने बोला था कि बिटकॉइन इज एन इंडेक्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। आज वो बोलते हैं कि बिटकॉइन जैसा कोई डिजिटल गोल्ड है नहीं। और आज उनकी कंपनी जो है लार्जेस्ट ईटीएफ होल्डर है, 11 ओके। ट्रिलियन के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, जो आई थिंक आप 2-3 बड़ी कंट्रीज का भी जीडीपी कंबाइन करते हैं उससे ज्यादा वो अपना एसेट्स को मैनेज करती हैं। 11 ट्रिलियन के आसपास उनके एसेट्स है। सो तो इट्स मैं इसलिए बोल ऑलमोस्ट रहा थ्री हूँ, टाइम ऑफ इंडियाज जीडीपी सर। इट्स सॉरी, इट्स ऑलमोस्ट 3 टाइम ऑफ इंडियाज जीडीपी। दैट्स राइट। तो 3 ट्रिलियन के आसपास इंडिया का जीडीपी है, तो लगभग 11 ट्रिलियन उनका है। तो बिटकॉइन चलो हो गया। अब यही कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे ब्लैक रॉक हो गया आपका, ये अब इथीरियम ईटीएफ्स पे ध्यान दे रही हैं। यही वजह है कि हम आपसे बात करें, कल इथीरियम ने एक नया लोकल हाई बनाया $3000 का। जब मैं आपसे लास्ट टाइम में मिला था, उस समय इथेरियम का जो प्राइस था वो था 1600 के आसपास। तो 1600 से 3000, तो अभी हमें ज़्यादा टाइम हुआ नहीं मिले आपस से, राइट। सिर्फ कंट्री का फर्क है। तो जी। $3000 बेसिकली उसका एकदम हुआ है। तो इथेरियम जो है ये आपका मतलब एक एवरग्रीन, जैसे इंडिया में जो टॉप शेयर्स हैं जैसे आईटीसी हो गया या एयरटेल हो गया या रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, जो भी मतलब इंडिया के वैसे शेयर्स हैं, सेम आप समझो कि बिटकॉइन इथेरियम, या जैसे एप्पल हो गया या गूगल हो गया, जी, जी, अमेजोन हो गया, बिल्कुल। ये ओके चलो। इसके बाद यदि हम लेयर वन में आते हैं तो एक क्रिप्टो है जैसे एवेक्स, राइट। जी। एवेक्स इज अगेन लेयर वन क्रिप्टो, इसका अपना ब्लॉकचेन। आजकल ये भी काफी मार्केट में न्यूज में आ रहा है। जिस तरीके से जैसे कुछ कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, इवन सिटी बैंक फॉर एग्जांपल, वो एवेक्स को कंसिडर कर रहा है फॉर टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन ओके। क्या होता है? बड़ी चीज को छोटे में करना, राइट। जैसे ओके। एग्जांपल आपको, बड़ा अच्छा एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। जैसे शैम्पू का बड़ा जो बड़ा बॉटल आती है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो लोग छोटे छोटे सैचे लेते हैं। जी। सिमिलरली आपने सपोज एक बहुत बड़े डेप्ट फंड में इन्वेस्ट करना, आप नहीं कर सकते, आपको छोटे छोटे टुकड़ों में लोगे। आप बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, सपोज आपने दुबई में प्रॉपर्टी लेनी है 3 करोड़ की, आप वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपके छोटे तरीके में इसको ले सकते हैं। तो एवेक्स एक तरफ से अपने ब्लॉकचेन को अलग अलग बैंक के साथ वो टाई अप करके आ रहा है, राइट। तो ये जैसे जी। लेयर वन क्रिप्टोज हो गए, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एवेक्स। अब लेयर वन के जो क्रिप्टोज है उनको, उनके जो ब्लॉकचेन जो है वो नॉर्मली उसकी स्पीड कम होती है, ओके। राइट। ट्रांजेक्शन स्लो होते हैं। जो लेयर टू क्रिप्टोज हैं वो लेयर वन क्रिप्टोज की स्पीड को और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करते हैं। यहाँ पे जो टॉप क्रिप्टोज हैं, मैटिक है। मैटिक के जो ओनर्स हैं कोइंसिडेंटली वो इंडिया के हैं, संदीप ने अनुराग अर्जुन जो हैं वो इंडिया के हैं। एंड वी आर वेरी प्राउड कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया से आया है, मैटिक। इसके अलावा एर्बिट्रम हो गया, ऑप्टिमिज्म हो गया, और अभी नया क्रिप्टो है वो मानता। ये चारों जो ओके। क्रिप्टोज हैं लेयर टू क्रिप्टोज हैं, जो लेयर वन की जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको, उनके स्पीड, उनके डिजाइन को, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को, खासकर इथीरियम को आगे हम्म। से लेकर आते हैं। तो लेयर टू में आप ये क्रिप्टोज दे सकते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई एम श्योर इट गोज विदाउट सेइंग कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज समथिंग व्हिच इज बिल्कुल द, सर, सब जानते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यदि हम देखें जाएंगे तो फेच, आर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है, आर्टिफिशियल ओके। इंटेलिजेंस, ओशन, ये तीनों जो हैं ये बहुत ही अच्छे एआई क्रिप्टोज हैं जिनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एक चीज जो है बिटकॉइन के बारे में जब आपको बताऊं, बिटकॉइन लोग इसलिए बाय करते हैं भी लॉन्ग टर्म उसकी वैल्यू बढ़ेगी। उसका हम्म। यूजेबिलिटी अभी भी बहुत कम है। हाँ, हम लोग जैसे कुछ लोग हैं, आप जैसे आप स्विट्जरलैंड चले जाएं, इंडिया, कुछ हद तक थाईलैंड में, मनी मनी कंट्री में आप बिटकॉइन से प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बट वो एक अलग चीज है। एल सल्वाडोर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री जहाँ पे बिटकॉइन लीगल टेंडर है, राइट। उन्होंने उल्टा भी वोल्केनो बॉन्ड्स लगाए हैं वहाँ पे, जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो बिटकॉइन के थ्रू हो रहा है, बट वो अलग चीज है। बट फंक्शनली बिटकॉइन का कोई रोल नहीं है जैसे बाकी जो क्रिप्टोज का रोल है। इस फंक्शनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए दो क्रिप्टोज हैं, एसटीएक्स और ओडी। ये बिटकॉइन की ओके। फंक्शनैलिटी को, जैसे इथीरियम है या सोलाना है या एवेक्स है, उस फंक्शनैलिटी को इंप्रूव करता है, रैपिड इंप्रूवमेंट करता है, ताकि बिटकॉइन इनके साथ उसी तरीके से इनके एट्रीब्यूट से compete कर सके। तो ये बिटकॉइन ईटीएफ्स हैं। और अब हम आते हैं ट्रेडिंग पे। ट्रेडिंग में एक ऐसा कैटेगरी है क्रिप्टो का जो कभी किसी को समझ में नहीं आता, राइट। वो कैटेगरी है मीम कॉइन्स का, राइट। ये वो कैटेगरी है जो इलोन मस्क को बड़ा अच्छा लगता है, जैसे डॉज कॉइन हो गया, हाँ, शिबा हो गया, लोकी हो या। गया। और ये ट्रेडिंग कर रहे हैं। और आपको यदि अभी 2 दिन पहले न्यूज आई थी, फेरारी इज एक्सेप्टिंग डॉज कॉइन, ओके। राइट। तो एकदम डॉज कॉइन का कौन बढ़ गया, राइट। इलोन मस्क जी हैं जो है वो डॉज कॉइन के वैसे ही फैन है। ये मीम कॉइन में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करता, बट थोड़े टाइम में एकदम जो जंप आता है इसमें। तो यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यू मस्ट ऑलवेज हैव मीम कॉइन। तो थोड़ा बोला यदि आपने अपने, जैसे यहाँ पे मैंने
एक इंडिकेटिवली मेंशन किया, मे बी जस्ट 2% ऑन डॉज कॉइन, जस्ट 1% ऑन फ्लोकी, 1% ऑन पीप कॉइन, तो थोड़ा थोड़ा वेरी स्मॉल परसेंटेज आप जो है इनमें मतलब इन्वेस्ट करके रखिएगा, बिकॉज यू नेवर नो, यू नेवर नो। तो ये बेसिकली कुछ है जो आप इनमें मतलब जो है आप इनको देख सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए आई थिंक जो मेरा जो सोच है कि आप उन्हीं के साथ इन्वेस्ट या ट्रेड करें जिनसे आप कंफर्टेबल हो, जिनको आप समझ सकते हो। आंख जी बंद करके आप इन्वेस्ट करोगे या ट्रेड करोगे तो इट इज ऑलवेज वेरी डेंजरस। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करें। एंड यहाँ पे एक चीज मैं खासकर बोलूंगा विच इज वेरी गुड फॉर इंडिया, बहुत ही अच्छी चीज अभी रिसेंटली हुई है, FIU अप्रूव्ड एक्सचेंजेस, राइट, विच इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट अप्रूव्ड एक्सचेंजेस। कुछ इंटरनेशनल एक्सचेंजेस थे जो अब इंडिया में, अब उनमें आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट अप्रूव्ड बाय FIU। अब इंडिया में क्लियर कट वो एक्सचेंजेस आ रहे हैं। मैं दो तीन नाम से ले सकता हूँ, जैसे जेप पे है, वजीर एक्स है, कोइन DCX है, यूनो कॉइन है। यूनो कॉइन 2013 से है, इंडिया का सबसे पुराना शेयर क्रिप्टो एक्सचेंज होगा। तो ये जो एक्सचेंजेस हैं ये FIU से रजिस्टर्ड है, FIU से अप्रूव्ड है। इन अदर वर्ड्स, जो मनी लॉन्ड्रिंग या एंटी टेररिज्म जिसकी वजह से क्रिप्टो की लोग नेगेटिविटी ज्यादा चली है, उस जी नेगेटिविटी को हटा के हम निश्चित तरीके से, प्रॉपर तरीके से इन एक्सचेंजेस में हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इंडिया में ये जितने भी रेगुलेशंस हो रहे हैं, चाहे टैक्स, शुरू में चुभते हैं, आई एग्री। आई मीन जिन लोगों ने, जो इंटरनेशनल एक्सचेंज में काम कर रहा है, अचानक उसका वेबसाइट नहीं खोल पाएगा तो यस दिक्कत है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। बट धीरे धीरे आई एम श्योर वो एक्सचेंजेस भी जो है इंडिया में अपने आप को FIU रजिस्टर करेंगे, बिकॉज इंडियन मार्केट है ह्यूज मार्केट, उस मार्केट को कोई बड़ा एक्सचेंज इग्नोर नहीं कर सकता। तो ओके दिक्कतें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, बट लॉन्ग टर्म में बिलीव में ये सब इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग रहा सर ये कॉन्वर्सेशन, जिसमें कि आपने जो बड़े अच्छे से समझाया कि यहाँ पर आपको ये इन्वेस्टमेंट के लिए है, ये ट्रेडिंग के लिए हैं, और उनके पीछे की ब्लॉकचेन्स का जो फंडा आपने बताया वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। और चार आपने नाम भी बता दिए जहाँ जिनके थ्रू हम ये ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिलहाल सर एक यहाँ पर विराम देने का समय आ गया, लेकिन मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपसे बात करूंगा और डिटेल में कि किस तरह से आप एक ट्रेडर या इन्वेस्टर कितने % रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना जनरली इन्वेस्टमेंट साइकिल होती है, किस तरह से वो रिटर्न कमा सकते हैं, उस पर विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन आज जो दर्शकों को समझ आया कि आपको कुछ करेंसीज दिख गई, उनकी सोच पता लग गई कि किस तरह से आपको आइडेंटिफिकेशन करना है करेंसी की ट्रेडिंग के लिए, करेंसी के इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। हम जल्द ही मुलाकात करेंगे आपसे इस क्लासरूम के 3rd एपिसोड पर। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।